उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और बकाया राशि जमा करवाने के लिए एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस की शुरुआत की है, जो 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक 3 चरणों में चलाई जाएगी। ओटीएस योजना का पहला चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। यह बातें कौशाम्बी जिले की नगर पंचायत अझुआ के टाउन विद्युत सब स्टेशन पर पहुंचे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी शंभू कुमार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। इस दौरान एमडी शंभू कुमार ने मातहत कर्मियों, एसी, एक्सीएन, एसडीओ, जेई, लाइनमैन, विद्युत कर्मियों से चर्चा कर क्षेत्र के बड़े विद्युत बकायेदारों के साथ ही मौजूद प्रधानों के साथ बैठक कर योजना की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान एमडी शंभू कुमार ने कहा कि 3 चरणों में चलने वाली एक मुफ्त समाधान योजना में पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में 100% की छूट मिलेगी। वहीं तीसरे चरण में भुगतान करने पर 80% की छूट मिलेगी। इसी तरह प्रथम व द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान करने पर सरचार्ज में 90% और तृतीय चरण में भुगतान करने पर 70% की छूट मिलेगी। 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी एक मुफ्त भुगतान के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। 30 नवंबर तक बकाये का पूर्ण भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में 90% की छूट के साथ ही 3 किस्तों में भुगतान करने पर 80% की छूट और 6 किस्तों में भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 70% की छूट दी जाएगी। वहीं इस दौरान एमडी शंभू कुमार ने पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर आरसी एवं विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज है, वो भी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिन पर विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज है, वो 10% की पंजीयन राशि जमा करने पर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस दौरान एमडी शंभू कुमार ने कहा कि इस योजना को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिले के जिला अधिकारी, विकास अधिकारी सहित जिम्मेदार लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं नगर अध्यक्षों, ग्राम प्रधानों, सभासदों का सहयोग लेकर इस योजना का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, जिससे विद्युत विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दे सके। देखिए खास खबर स्टेट हेड राहुल भट्ट के साथ। उत्तर प्रदेश के जो विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनके ऊपर विद्युत बिल का बकाया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्कीम, ओटीएस स्कीम, एक मुफ्त समाधान योजना 8 नवंबर से लागू की गई है। और इसमें 3 अवधियों में हमारे विद्युत उपभोक्ता पंजीकरण करा सकते हैं। जो पहली अवधि है वो 8 नवंबर से 30 नवंबर तक की है। और पहली अवधि में पंजीकरण कराने के में सबसे अधिक लाभ मिलेगा, इस स्कीम की एक विशेष बात है। और पंजीकरण शुल्क 30% अपने विद्युत बिल का, विद्युत बकाये का जमा करने पे पंजीकरण हो जाएगा। उपभोक्ताओं को हम लोगों ने इस योजना में 2 तरह का विकल्प दिया है। एक मुफ्त समाधान का भी विकल्प है और किस्त के माध्यम से भी वो अपना विद्युत बकाया क्लियर करा सकते हैं। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। हम मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितने भी ग्राम पंचायत हैं, उनके ग्राम प्रधान जी से भी संपर्क करके उनके गांव में जितने भी विद्युत बिल के बकाये हैं, उन सभी उपभोक्ताओं से संपर्क करके उनको इस योजना का लाभ मिले, ये कोशिश की जा रही है। और 30% जो है पंजीकरण के समय, और उसके बाद जो है किस्त का विकल्प या एक मुफ्त जो समाधान का वो स्कीम वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्युत चोरी के प्रकरण हैं, जिन पे राजस्व निर्धारण हुआ है, ऐसे प्रकरणों में भी इस स्कीम में व्यवस्था दी गई है कि उन छूट का लाभ मिल सकता है। पंजीकरण 10% के राजस्व निर्धारण के साथ होगा और अन्य में भी वो एक मुश्त और किस्तों का विकल्प चुन सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करूंगा कि इस स्कीम का लाभ लेकर अपने बकाये को क्लियर करा लें। और छूट चले विभाग के द्वारा, इससे उपभोक्ताओं को क्या बेनिफिट है? देखिए, उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्कीम, उनके बकाये पे छूट देते हुए भुगतान के लिए स्कीम आई हुई है। इसमें जितने भी सरचार्ज हैं
उस पर अलग प्रकार की छूट है। इसमें विशेष बात जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ समस्त उपभोक्ताओं को कि जितना जल्दी 3 अवधि में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक अवधि है 8 नवंबर से 30 नवंबर तक की। उसके बाद की अवधि में अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पहली अवधि के रजिस्ट्रेशन की तुलना में कम छूट मिलेगा। तो इसलिए हमारी अपील रहेगी कि पहली अवधि में रजिस्ट्रेशन करा के अधिकतम लाभ पाएं। पंजीकरण कराने पे पंजीकरण शुल्क जो जमा करना होगा वो बकाये का 30% जमा करना पड़ेगा। तो इसका लाभ लें। और यदि एक मुश्त समाधान योजना, एक मुश्त जमा करने का विकल्प चुनते हैं या किस्तों का विकल्प चुनते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एक मुश्त पर अधिक छूट प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जो विद्युत उपभोक्ता हैं जिन पे चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उनके भी सेटलमेंट की इस स्कीम में व्यवस्था है। वो 10% का पंजीकरण शुल्क जमा करा के पंजीकरण करा सकते हैं और उनके पास भी एक मुश्त और किस्तों का विकल्प चुनने का छूट इसमें ऑप्शन उपलब्ध है। तो इसमें भी ध्यान रखना होगा कि एक मुश्त अगर का विकल्प अगर चुनते हैं तो उनको अधिक छूट प्राप्त होगा। किसानों के लिए क्या है? किसानों के ऊपर निजी नलकूप वाले जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी इस योजना में दिया गया है विकल्प। और वो भी जो यदि पहली अवधि में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको भी अपने सरचार्ज पे 100% का छूट प्राप्त होगा। तो सरकार तो कह रही है कि निजी नलकूपों की छूट होगी, उनका बिल ही नहीं लगेगा। देखिए, जो हम लोगों ने निजी नलकूप के किसानों के लिए जो इसमें स्कीम दिया है उसमें जो मूल बकाया है उसकी गणना हम 31/3/2023 के डेट से कर रहे हैं। तो उसके बाद के लिए सरकार की जो भी घोषणा है उस तरीके से लागू की जाएगी, उसके लिए जो भी व्यवस्था आएगी। लेकिन उसके पहले के बकाये के निस्तारण के लिए जो है इस स्कीम में व्यवस्था दी गई है।